तो इस साल के एमसीए एडमिशन प्रोसेस के लिए जो न्यू कैप राउंड के रूल्स है वो रिलीज हो चुके हैं। अब ये न्यू कैप राउंड के रूल्स क्या है एंड इससे क्या चेंजेस आएगा हमारे पूरे एडमिशन प्रोसेस में जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही में क्या आपको इससे बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें इस साल के कैप राउंड के रूल से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको जो है वो डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, एक चीज़ तो आपको पता चली गई होगी कि इस साल 3 नहीं बल्कि 4 कैप राउंड जो है वो रहने वाले हैं। एंड ये सुन के काफ़ी सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि हाँ यार, अभी 4 कैप राउंड रहेंगे तो और एक्स्ट्रा में एक जो राउंड है वो मिलेगा, तो जिससे हम और बेटर कॉलेजेस के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट नज़रिए में तो ऐसा ही लगता है कि यार कैप राउंड बढ़ा है तो इससे स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा ही होगा। बट एक्चुअल में क्या ऐसा है एंड क्या इसमें सच में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझने के लिए लास्ट ईयर के जो रूल्स है वो आपको जो है वो पता रहना चाहिए। तो पहले गाइस 3 ही कैप राउंड जो है वो हुआ करते थे। एंड कैप राउंड्स में एक टर्म होता था ऑटो फ्रीज। अब ये ऑटो फ्रीज क्या होता है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में जो है वो बता देता हूँ। तो सपोज करो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है वो हो गया, उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है एंड उसके बाद कैप राउंड्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो अपलोड करना पड़ता है। एंड इसी लिस्ट में से आपको कोई एक जो कॉलेज है वो अलॉट होता है, ठीक है। तो सपोज जब आप ये कॉलेज की लिस्ट जो है वो बनाओगे, तो यहाँ पे कैप राउंड में कुछ रूल्स हुआ करते हैं कि अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस जो भी आपने डाले हैं उसमें से कोई एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज का मतलब ये है कि आपको अगर वो कॉलेज ऑटो फ्रीज हो गया तो उसी कॉलेज में आपको जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा एंड फिर आप आने वाले राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे। तो ऑटो फ्रीज जो है वो थोड़ा खतरनाक वाला जो ऑप्शन है वो रहता है। अगर आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज हो गया तो फिर आपको उसी कॉलेज में जो एडमिशन है वो लेना पड़ता है। आप कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रह सकते हो। तो ये जो है वो याद रखना, बिकॉज इसी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस जो है वो इस साल रूल्स में जो है वो हुए हैं। तो पहले हुआ क्या करता था कि जितने भी तीनों भी कैप राउंड्स हुआ करते थे तो इन तीनों कैप राउंड्स के लिए सिंपल एक ही जो रूल है वो हुआ करता था। रूल ये था कि जो भी आप कॉलेज की लिस्ट अपलोड करोगे, सपोज करते हैं कि मुझे 98 परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है एंड मैंने एमसीए कॉलेजेस की कुछ इस टाइप की जो लिस्ट है वो बनाई एंड अपलोड कर दी, जहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे वीजीटीआई रखा, सेकंड पे एसपीआईटी रखा एंड अकॉर्डिंगली जैसे मुझे लगा वैसे मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो दिया। अब यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो बहुत मैटर करता है। प्रेफरेंस मतलब कौन से कॉलेज को आपको नंबर 1 पे रखना है, किसको नंबर 2 पे रखना है, ऐसे। तो जब सीईटी का एल्गोरिदम जाएगा, आपका लिस्ट देखेगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपने फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले रूल ये हुआ करता था कि जो भी आपकी कॉलेज की लिस्ट है उस लिस्ट में से अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है, चाहे वो कैप 1 हो, कैप 2 हो या फिर कैप 3 हो, फर्स्ट प्रेफरेंस का अगर आपको कॉलेज लगा तो वो कॉलेज जो है वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाता था। मतलब आपको उसी कॉलेज में फिर जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको वहीं पे एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। आप सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे। तो पहले ऐसा जो रूल है वो हुआ करता था, चाहे फर्स्ट राउंड में लगे, सेकेंड राउंड में लगे, थर्ड राउंड में लगे, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपको लगता है तो वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाता था, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि क्या आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आपको बेटरमेंट करके नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो ट्राई करना है। तो ये भी आप जो है वो कर सकते हो। बट पहले रूल ये था कि फर्स्ट प्रेफरेंस का लगा तो ऑटो फ्रीज, फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगा तो फिर आपके लॉगिन में जो है वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे बेटरमेंट एंड फ्रीज के, तो फिर आप अपने मन से जो डिसीजन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो पहले जो रूल्स है वो इस टाइप के थे, बट अब इस साल जो रूल्स है वो चेंज हो चुके हैं। रूल्स में क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको जो है वो डिटेल में जो है वो समझाता हूँ। तो ये पहले वाले रूल थे जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस का ही कॉलेज ऑटो फ्रीज होता था, बाकी उसके अलावा कोई कॉलेज लगा तो फिर आपको ऑप्शन मिलते थे। बट इस साल रूल में बहुत बड़ा चेंज हुआ है एंड इससे काफ़ी बड़ा चेंज जो है वो एडमिशन में आएगा। अभी इनका क्या कहना है कि फर्स्ट कैप राउंड में जो भी आपने लिस्ट अपलोड की सेम रूल रहेगा जैसे पहले था। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो ही ऑटो फ्रीज होगा, उसके अलावा कोई और कॉलेज लगता है तो फिर आपके लॉगिन में आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। बट सेकेंड राउंड में यहाँ पे मेजर चेंज जो है वो हुआ है। यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी सेकेंड राउंड में आप कॉलेज की लिस्ट अपलोड करोगे, सपोज करते उसमें आपने 10 कॉलेजेस जो है वो डाले, इन 10 कॉलेजेस में से अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस अलॉट होते हैं, मतलब कैप राउंड 2 में 10 कॉलेजेस की लिस्ट में से अगर आपके जो भी टॉप 3 प्रेफरेंस पे रहेंगे उनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है
तो ये कॉलेज जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड उन्हीं कॉलेजेस में आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। कैप राउंड 2 में टॉप 3 के अलावा कोई भी प्रेफरेंस का कॉलेज आपको लगा तो फिर आपको लॉगिन में जो ऑप्शंस है बेटरमेंट एंड फ्रीज के वो मिलेंगे, बट टॉप 3 अगर लगता है तो फिर वो जो है वो ऑटो फ्रीज जो है वो होगा एंड वहीं पे फिर आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। वही कैप राउंड 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रूल्स को जो है वो और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पे इनका कहना है कि कैप राउंड 3 में अगर आप अप्लाई करोगे एंड जब रिजल्ट लगेगा तो जो भी आपने कॉलेज की लिस्ट अपलोड की है उसमें से अगर आपको टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो वो जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड वहीं पे फिर आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा एंड आप कैप राउंड 4 के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे। तो ऐसा ये जो ऑप्शन है वो हो चुका है। तो पहले क्या था कि फर्स्ट प्रेफरेंस का ही ऑटो फ्रीज होता था, चाहे कैप 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, बट अभी कैप 1 में सेम रूल है, कैप 2 में टॉप 3 अगर में से कोई लगता है तो ऑटो फ्रीज होगा, कैप 3 में टॉप 6 में से कोई लगता है तो वो ऑटो फ्रीज होगा, उसके अलावा कोई लगता है तो फिर आपके पास बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो रहेंगे। वही कैप 4 की बात की जाए तो ये तो लास्ट राउंड रहता है, तो इसमें जो भी लगता है उसमें एक तो आपको एडमिशन लेना पड़ता है, अगर नहीं लेना है तो फिर आप छोड़ दो। तो ऐसा जो रूल में चेंज है वो हुआ है। अब इससे क्या आपको एडवांटेज मिलेगा या फिर डिसएडवांटेज, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एडवांटेज उनके लिए है जिनको थोड़े कम परसेंटाइल मिले हैं, बिकॉज पहले क्या होता था कि जिनको बहुत ही हाई परसेंटाइल है, जैसे 98 हो गया, 97 हो गया, तो इन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में एक कॉलेज मिल जाता था, तो फिर ये बेटरमेंट के लिए ट्राई करते थे, कैप राउंड 2 में भी उनका बेटरमेंट नहीं होता था, तो इसकी वजह से ये जो सीट है वो हमेशा जो है वो ब्लॉक रहती थी कैप 1, कैप 2 एंड फिर कैप 3 में सपोज उनका बेटरमेंट हुआ या फिर अगर बेटरमेंट नहीं भी हुआ तो वो कॉलेज को जब वो छोड़ देते थे एंड एडमिशन ही नहीं लेते थे, फिर बोलते थे कि हम तो रिपीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इससे जो सीट्स है वो काफ़ी जो है वो ब्लॉक रहती थी एंड स्टूडेंट्स को जो है वो चांस ही नहीं मिलता था। बट अभी अगर आपको टॉप 3 टॉप 6 में भी कॉलेज मिलता है कैप 2 एंड कैप 3 में रिस्पेक्टिवली, तो फिर वहाँ पे ऑटो फ्रीज होगा, आपको एडमिशन जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो कैप 4 तक बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो है वो पहुँच पाएंगे, तो इससे जो नंबर ऑफ़ सीट्स पहले ब्लॉक रहती थी वो जो है वो भी फ्री रहेगी, तो उनको जो है वो एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। एंड डिसएडवांटेज उनको होगा जिनको अच्छा परसेंटाइल है। सपोज अगर आपको एकदम ही 98 के आसपास परसेंटाइल मिला हुआ है तो आप अगर टॉप 3 कॉलेजेस टॉप 4 कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स आप कैप राउंड 3 तक ही जो है वो जा पाओगे, बिकॉज फिर तो वहाँ पे टॉप 6 कॉलेजेस जो है वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। अब इससे वो एक बड़ा चेंज जो है वो आएगा हमारे एडमिशन प्रोसेस में एंड इससे कट ऑफ के ऊपर भी जो चेंज है वो हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं काउंसलिंग में जो है वो बात करूँगा, जो कि हमारा हर सैटरडे को सेशन होता है पर्सनल काउंसलिंग में, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हो। उसमें आपको और भी डिटेल में बताया जाएगा एंड बताया जाएगा कि अच्छा परसेंटाइल मिलने के बावजूद भी कैसे आप इन रूल्स को जो है वो टैकल करके एक बढ़िया कॉलेज जो है वो ले सकते हो। ठीक है, साथ ही में कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए गाइस आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट का जो यूज़ है वो भी कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे एमसीए कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, वो भी हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक, तो आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। वही अगर आपको सपोज मुंबई में ही एडमिशन चाहिए तो मुंबई के एमसीए कॉलेजेस की अलग से आपको जो लिस्ट है वो मिलेगी, पुणे में ही चाहिए तो पुणे की कॉलेजेस की अलग से आपको जो लिस्ट है वो मिलेगी। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चाहिए तो यहाँ से आप इजीली यूज़ कर सकते हो एंड इजीली आप अपने कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। तो इससे आपका थोड़ा टेंशन जो है वो कम होगा, पता रहेगा कि कौन से कॉलेजेस को जो है वो टारगेट करना चाहिए एंड कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बना सकते हो एंड एक बेटर कॉलेज जो है वो पा सकते हो। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर बहुत कन्फ्यूजन है तो आप पर्सनल काउंसलिंग भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको डिटेल में सारी जो चीज़ें वो बताई जाएगी। तो एडमिशन में कोई भी जो मिस्टेक है वो आपसे जो है वो नहीं होगी एंड आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं होगा। नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ मिल जाएगी, जो भी आपके लिए सही लगती है वो आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई डाउट्स होगा कैप राउंड के रूल्स में तो आप मुझे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो। बाकी इनका एक और ये भी कहना था कि इस साल इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स एंड जो वैकेंट राउंड्स है उन्हें हम जो है वो ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे, बट इसके ऊपर तो अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि कैसा होगा, कैसे सेंट्रलाइज प्रोसेस में ये करेंगे, वैकेंट राउंड्स को कैसे फिल किया जाएगा। तो ये अपडेट जब आएंगे तब आपको वैसे मैं जो है वो अपडेट कर दूंगा, तो वो भी आपको जो है वो पता चल जाएगा। बस आप ये याद रखना कि टाइम पे वीडियोस जो है वो देखते रहना, मैं टाइम पे एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड अपडेट जो है वो देते रहूँगा, ताकि आपके हाथ से जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना। बाकी तो आपको पता ही अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।